ये संसार एक विराट रूपांतरण का नृत्य है। बीज पृथ्वी से अंकुर बनता है, अंकुर वृक्ष बनता है, वृक्ष फल बनता है और फल मनुष्य के शरीर का अंश बन जाता है। यह यात्रा केवल पदार्थ की यात्रा नहीं, चेतना की यात्रा भी है, क्योंकि जो कुछ हम ग्रहण करते हैं वह केवल शरीर में ही नहीं, हमारे मन के परिधानों और आत्मा के भावों तक में अपनी छाप छोड़ता है। इसीलिए कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग और जैसी उपासना वैसा आचरण। यह सूत्र जीवन की मूल संरचना को सरल शब्दों में प्रकट करता है। हम जब कहते हैं कि केला खाने वाला मनुष्य उस केले को अपने स्वरूप में बदल देता है, तो यह केवल एक काव्यात्मक कथन नहीं है, ये एक गहरी जैविक वास्तविकता का सहज निरूपण है। भोजन पचकर अणुओं में बदलता है, वही अणु रक्त, अस्थि, मज्जा, नसों और मस्तिष्क की कोशिकाओं का पोषण करते हैं। वस्तुतः यह शरीर एक सतत निर्माण स्थल है, जहाँ प्रकृति की अनगिनत ईंटें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी हर पल जुड़ती, टूटती और पुनर्निर्मित होती रहती हैं। धरती का अन्न हमारे भीतर जीवंत रूप लेता है। यही कारण है कि भोजन का संस्कार, उसकी शुचिता और उसकी ऊर्जा हमारी प्रवृत्ति तक पहुंच जाती है। जैविक प्रक्रिया को जाने, अन्न से अणु, अणु से मन, हमारी पाचन प्रणाली एक अत्यंत सूक्ष्म रसायनशाला है। मुख से लेकर आंतों के सूक्ष्म कणों तक हर चरण पर भोजन विघटित होता है और अवशोषित होकर शरीर के ताने बाने में जुड़ता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटकर ऊर्जा बनते हैं, जो मस्तिष्क सहित हर कोशिका का तात्कालिक ईंधन है। प्रोटीन अमीनो अम्लों में बदलकर ऊतकों की मरम्मत, एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में लगते हैं। वसा दीर्घकालिक ऊर्जा और कोशिका झिल्लियों का आधार प्रदान करती है। तंत्रिका आवरण की अखंडता भी इन्हीं से बनी रहती है। विटामिन और खनिज जैसे बी विटामिन, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, तंत्रिका संदेश, रक्त निर्माण, हार्मोन संतुलन और प्रतिरक्षा के लिए अनिवार्य हैं। आंतों के सूक्ष्म जीव, आंत्रजीव समुदाय सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटरों को प्रभावित कर मनोदशा एवं मानसिक स्पष्टता को आकार देते हैं। इसे ही अक्सर गट ब्रेन अक्ष कहा जाता है। कहने का आशय यह है कि केला हो या अन्न, दूध हो या फल, दाल हो या साग, सब कुछ अपने अपने अणु स्वरूप में हमारे रक्त में समाकर नया शरीर रचते हैं। यह निरंतरता हमें याद दिलाती है कि भोजन बाहरी नहीं, शीघ्र ही भीतरी हो जाता है। अतः भोजन का चयन वस्तुतः स्वयं के चयन के समान है। गुणों की दृष्टि अपनाएं। सात्विक, राजसिक, तामसिक भारतीय चिंतन में आहार को केवल पोषक तत्वों से नहीं, गुणों से भी देखा गया है। गुणों का अर्थ स्वभावगत ऊर्जा से है, वह सूक्ष्म तरंग जो पदार्थ और मन दोनों को गति देती है। सात्विक आहार ताज़ा, स्वच्छ, मध्यम, जीवनदायी, जैसे ताज़े फल, सब्जियां, अन्न, दही, दूध, घी, मर्यादा में मेवे, अंकुरित अनाज। यह मन में स्पष्टता, संतुलन, करुणा और दीर्घकालीन ऊर्जा जगाता है। राजसिक आहार तीखा, खट्टा, अत्यधिक मसालेदार, उकसाने वाला, यह गति और महत्वाकांक्षा का ईंधन देता है, पर असंतुलित होने पर चंचलता या अति उत्तेजना बढ़ा सकता है। तामसिक आहार बासी, अतिशय भारी, जड़ता लाने वाला, मध्य, अत्यधिक तैलीय और अस्वच्छ, यह आलस्य, भ्रम और निरुत्साह बढ़ा सकता है। यह वर्गीकरण शास्त्र की भाषा में है, पर इसका आशय विज्ञान से विपरीत नहीं। अनेक पोषक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि भोजन की प्रकृति, मात्रा, समय और सजगता मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए बात किसी कठोर निषेध की नहीं, सजग संतुलन की है, जो हमें दीर्घकाल में स्थिर, उज्ज्वल और करुणाशील बनाए। वही सात्विक का सार है। इंद्रियों का भोजन भी चुने, केवल मुख से नहीं, मन से भी। हमारी 5 इंद्रियां भी भोजन करती हैं। आंखें दृश्य खाती हैं, कान शब्द पीते हैं, त्वचा स्पर्श का स्वाद लेती है, नासिका सुगंध का रस ग्रहण करती है और मन विचारों की थाली से खाता है। यदि थाली का अन्न सात्विक हो और इंद्रियों की थाली तामसिक, तो मन का संतुलन फिर भी डगमगा सकता है। इसलिए जो देखें वह शांति और प्रेरणा जगाए, जो सुने वह सत्य, करुणा और विवेक को पुष्ट करे, जो पढ़ें वह मन को विस्तृत करे, सिकोड़े नहीं। जो संग चुने वह आचरण को ऊंचा उठाए,
गिराए नहीं, इसीलिए साधक केवल भोजन व्रत नहीं, दृश्य व्रत और विचार व्रत भी रखते हैं, क्योंकि मन की रसोई सतत पकती रहती है और उसका स्वाद बाहर के जीवन में अनिवार्यतः प्रकट होता है। उपासना की मनोरसायन, जिसे पूजे वही बने, उपासना का रहस्य गहन है। हम जिसे आदर से निहारते हैं उसी के गुण हमारे भीतर अंकुरित होते हैं। आराध्य केवल बाहरी प्रतिमा नहीं, हमारे अंतर्मन का आदर्श है, एक जीवित प्रतिरूप जिसका चिंतन हमारे चरित्र को तराशता है। शिव तत्व की उपासना वैराग्य, समत्व, क्षमा, करुणा और जागरूक शक्ति का संचार करती है। शिव अघोर हैं, अर्थात जीवन के काठिन्य से नहीं घबराते, उसे अपनी अंगीकृति से शांत करते हैं। शिव स्मरण साधक को भीतर की निस्तब्धता सिखाता है। माता काली या दुर्गा की उपासना निर्भीकता, अन्याय विरोध और उग्र करुणा का तेज जगाती है। वह करुणा जो केवल सहानुभूति नहीं, संरक्षण और न्याय के लिए संकल्पित ऊर्जा बनती है। यह उग्रता विनाशक नहीं, शुद्धकारी है, अधर्म का क्षालन करती है। विष्णु लक्ष्मी की उपासना मर्यादा, संतुलन, सतत पोषण और लोक व्यवस्था की भावना देती है। ये संचित ऊर्जा को रचना, पालन और सौंदर्य में परिणत करती है। उपासना का मर्म ये नहीं कि हम एक चेहरे के गुणों में सदा स्थिर हो जाएं, बल्कि यह कि हम दिव्य गुणों की माला गूंथें। शिव का समत्व, काली का निर्भय तेज, विष्णु की मर्यादा, सरस्वती का विवेक, लक्ष्मी की शुचिता। भक्ति तब संकुचित न रहकर समग्र बनती है। वही भक्ति साधक के आचरण में सुगंध बनकर फैलती है। मनुष्य मिट्टी भी और मूर्तिकार भी मनुष्य के बारे में एक गहन रूपक है। वह मिट्टी के समान है और साथ ही मूर्तिकार भी। हमारी मिट्टी बनती है आहार से, जो हम रोज खाकर अपने भीतर उतारते हैं, संगति से, जिनके साथ रहते हैं, जिनकी भाषा, विचार और संस्कार हम ग्रहण करते हैं, अनुभव से, सुख दुख के स्पर्श से, सफलताओं असफलताओं के ताप से, ग्रंथ और गुरु से, जिनके वचनों का अमृत हमारी बुद्धि को स्नान कराता है, समय से, जो अपनी चाक पर हमें घुमाकर समरूपता देता है, और मूर्तिकार है हमारा स्वयं का संकल्प। वही निर्णय करता है कि मिट्टी किस दिशा में कटे छंटेगी, कौन सी रेखाएं उभरेंगी, कहाँ दया का वक्र बनेगा और कहाँ धैर्य का स्तंभ। यदि मिट्टी कच्ची रहे तो कोई भी प्रहार उसे बिगाड़ देता है, पर यदि वह तप की भट्ठी में पक जाए तो वही मिट्टी अचल प्रतिमा बन जाती है। सजगता का साधन मार्ग, कृतज्ञता, शुचिता, अनुशासन, करुणा, आध्यात्मिक परिवर्तन केवल विचारों का खेल नहीं, अभ्यास का परिणाम है। कुछ सरल पर गहन अभ्यास जीवन को भीतर से रूपांतरित करते हैं। कृतज्ञता, हर कौर से पहले आभार कि यह अन्न, धरती, जल, सूर्य, किसान, पशु पक्षियों और असंख्य अदृश्य हाथों का वरदान है। कृतज्ञता भोजन को प्रसाद बनाती है। शुचिता, भोजन की शुद्धता, स्थान की स्वच्छता, मन की निर्मलता। शुचिता केवल बाहरी नहीं, भाव की भी होती है। ईर्ष्या, क्रोध, भय के साथ खाया अन्न मन को भारी कर देता है। अनुशासन, समय पर भोजन, मध्यम मात्रा, अच्छी चबाने की आदत, मौन या शांत वाणी के साथ भोजन, ये साधारण से नियम भी गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। करुणा, जो भोजन हमें जीवन देता है उसका चयन करुणा प्रधान हो। प्रकृति, प्राणी और भविष्य की पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी का बोध। करुणा स्वाद को सूक्ष्म बनाती है। जहाँ अहं के आग्रह कम, आत्मा की संतुष्टि अधिक होती है। आधुनिक जीवन में आध्यात्मिक अनुप्रयोग तेज रफ्तार वाली दुनिया में सात्विकता किसी आश्रम विशेष की वस्तु नहीं। यह घर, काम और समाज के बीच भी संभव है। कुछ व्यावहारिक मार्ग, डिजिटल आहार, जो सामग्री देखें सुने उसमें सत्य, करुणा और सौंदर्य का प्रतिशत बढ़ाए। नकारात्मकता की अति से मन का गट ब्रेन भी विषाक्त होता है। चिंता, क्रोध, तुलना का जाल बुनता है। दिनचर्या का संतुलन, सूर्योदय के निकट उठना, प्रकाश में समय बिताना, मध्यम व्यायाम, श्वास प्राणायाम और संध्या के समय अल्प डिजिटल शांति, ये सब मन के रसायन को संतुलित करता है। मनन और ध्यान, प्रतिदिन कुछ समय निरालंब बैठना, शिव तत्व का स्मरण, सोम श्वास का अवगाहन या केवल साक्षी भाव, साधना का यह तेल जीवन दीप को स्थिर ज्योति देता है। संबंधों का सेवा भाव, घर, परिवार और कार्यस्थल में मैं से हम की ओर छोटा सा झुकाव, भोजन में पहला ग्रास किसी और के लिए या दिन में एक कार्य केवल सेवा भाव से,
ये छोटे बीज विशाल वृक्ष बनते हैं। आचार विचार और मूर्ति का प्रतिबिंब जैसा मूर्तिकार वैसी मूर्ति। यह वाक्य केवल कला का नियम नहीं, साधना का सत्य है। हमारे विचार ही हमारी प्रतिमा का नक्शा बनाते हैं। यदि हम देवी देवता का ध्यान करते हैं तो उनके दिव्य गुणों का शिल्प भीतर धीरे धीरे उभरता है। शिव का तृतीय नेत्र विवेक का प्रतीक है, जो भ्रांतियों के अंधकार को जलाता है। काली का गहन नृत्य समय की गति को दर्शाता है, जो असत्य के सहारे को काट देता है। विष्णु का शेष पर शयन संतुलन का संकेत है, अस्थिरता के बीच भी केंद्रित विश्राम। जब हम इन प्रतीकों को केवल बाहरी कथा नहीं, अपने जीवन के भीतर की यात्रा मानते हैं, तब उपासना सजीव हो उठती है। इस जीवंत उपासना का गूढ़ प्रभाव ये है कि हम गुस्से को उग्रता नहीं, धर्मनिष्ठ साहस में रूपांतरित करना सीखते हैं। सुख को आसक्ति नहीं, कृतज्ञता में, दुख को निराशा नहीं, करुणा में। यह रूपांतरण ही साधना का परिमार्जित रस है, तामसिकता का परिशोधन। कठोर निषेध नहीं, सहृदय संतुलन। तामसिकता को केवल निषेध से हटाना कठिन है। मन जितना दबता है उतना उछलता है। इसीलिए बुद्धिमान साधक तामसिक आदतों का स्थानांतरण करते हैं। भारी और बासी भोजन के स्थान पर ताज़ा और सरल विकल्प जोड़ते हैं। देर रात की अराजकता के स्थान पर संध्या की विश्रांति और रात्रि का शांति संस्कार लाते हैं। नकारात्मक समाचार चक्र की अति के स्थान पर चिंतन, अध्ययन और संवाद जोड़ते हैं। क्रोध के आवेग में प्रतिक्रिया के स्थान पर श्वास का एक छोटा अंतराल रखते हैं। 3 गहरी सांसें, फिर उत्तर। यह परिवर्तन क्रूर आत्म अनुशासन से नहीं, सौम्य सजगता से आता है। धीरे धीरे मन तामस की मिठास को पहचान लेता है कि वह तुरंत आराम देता है पर दीर्घकाल में जड़ता। तब मन स्वयं सात्विक के उजाले को चुनता है, जो धीरे धीरे पर स्थायी शांति देता है। शरीर मन आत्मा की एक सूत्रता। आध्यात्मिक मार्ग में शरीर और मन को विरोधी नहीं, सहयोगी माना गया है। निरोग शरीर मन के लिए उर्वर भूमि है। स्पष्ट मन आत्मा के प्रकाश को बिना विकृति के प्रतिबिंबित करता है। इस एक सूत्रता के 3 दीप प्राण, श्वास का प्रवाह, लयबद्ध गहरा सजग। प्राण ही शरीर और मन की सेतु है। ध्यान चेतना का केंद्र, जहाँ विचार शांत होकर विवेक को स्थान देते हैं। प्रेम करुणा का समर्पण, जहाँ मैं का संकुचन हम के विस्तार में गल जाता है। जब अन्न प्राण में, प्राण ध्यान में और ध्यान प्रेम में रूपांतरित होता है, तब मनुष्य केवल देहधारी नहीं रहता, वह चेतना के प्रकाश का धारक बन जाता है। प्रसाद बोध, भोजन से भक्ति तक प्रसाद केवल मिठाई नहीं, बोध है। प्रसाद का अर्थ है जिन चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं वे ईश्वर की स्मृति में समर्पित होकर पवित्र बन जाती हैं। एक साधक जब भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण करता है तो उसके भीतर 3 परिवर्तन होते हैं। अधिकार से आभार की ओर, यह मेरा है, से यह वरदान है की ओर। अधीरता से लय की ओर, तेज यांत्रिक खाने से शांत सजग खाने की ओर। आसक्ति से प्रसन्नता की ओर, स्वाद के पीछे भागने से स्वाद का सुंदर संतुलन, जहां स्वास्थ्य, शांति और संतोष एक साथ बैठते हैं। यही प्रसाद बोध हर अनुभव पर लागू होता है, अच्छे पर भी, कठिन पर भी। कठिनाई भी जब प्रसाद बनती है तब वह हमें तोड़ती नहीं, सिखाती है। वह अंधेरा नहीं, दीपक की खोज करवाती है। कर्म योग का आहार, जो करें उसी से बने। आज की दुनिया में केवल ध्यान आसन नहीं, कर्म भी साधना है। हम जो कार्य करते हैं वह भी हमारे भीतर खाया जाता है, हमारे शरीर मन में उसकी छाप पड़ती है। यदि कार्य अर्थपूर्ण, सेवा प्रधान और ईमानदार हो तो वह सात्विक ऊर्जा देता है। इसीलिए अपने काम में उद्देश्य का तंतु जोड़ें। ये किसके जीवन को बेहतर बना रहा है। दैनिक छोटे सेवा कर्म निश्चित करें। एक पेड़ को पानी, किसी वृद्ध की सहायता, किसी बच्चे को पढ़ाना। सफलता असफलता से ऊपर उठकर उत्कृष्टता की साधना करें। कर्म पर अधिकार, फल पर नहीं। जब कर्म सात्विक हो जाता है तब भोजन, विचार और उपासना तीनों उसकी धारा में सहज बहने लगते हैं। संकल्प का बीज, भीतर की ध्वनि सुनेहर बड़ा परिवर्तन एक छोटे संकल्प से जन्म लेता है। संकल्प कोई कठोर वचन नहीं, यह आत्मा की सतह पर लहराती एक कोमल पर दृढ़ प्रतिज्ञा है। संकल्प बनाते समय उसे सरल रखें, जैसे मैं प्रतिदिन एक भोजन शांत मन से कृतज्ञता के साथ करूंगा। उसे सकारात्मक रखें,
मैं ये स्वीकार करता हूँ कि भाषा में मैं यह नहीं करूँगा कि नहीं, उसे साक्षी भाव में पोषित करें। गिरे तो उठें, न कि स्वयं को दोष दें। मिट्टी सीखती है, मूर्तिकार धैर्य रखता है। संकल्प का यह बीज समय के साथ महान वृक्ष बनता है, जिसकी छाया में मन थकान छोड़ देता है और आत्मा स्वच्छ हवा में गाता है। जब भीतर का देवता जागता है, देवी देवता दूर नहीं, वे हमारे भीतर सोए हुए गुण हैं। शिव हमारी शांत शक्ति है, काली हमारा निर्भय न्याय है, विष्णु हमारी सम्यक बुद्धि है, सरस्वती हमारा निर्मल ज्ञान है, लक्ष्मी हमारी शुचि संपन्नता है। उपासना इन गुणों को जगाने का मार्ग है। जब हम प्रतिमा के आगे दीप जलाते हैं तो वस्तुतः हम भीतर की दिव्यता के सामने समर्पण का दीप जलाते हैं। यह दीप कहता है, मैं वही बनूं जो मैं पूजता हूं। तब क्रोध भी धर्म का कवच बन जाता है, किसी निर्बल की रक्षा का दृढ़ संकल्प। तब लोभ भी क्षेत्र बदलता है, धन नहीं गुणों का संचय। तब भय भी शिक्षक बनता है, जो बताता है कि किस जगह अधिक प्रकाश चाहिए। तब ईर्ष्या भी प्रेरणा बनती है, दूसरों को देखकर अपने भीतर की संभावना जागती है। इस प्रकार भीतर का देवता केवल पूजा नहीं चाहता, साझेदारी चाहता है। हमारी देह से कर्म, मन से करुणा, बुद्धि से विवेक। निष्कर्ष, जिस दिशा में ध्यान उसी दिशा में रूप। अंततः सत्य इतना सरल है कि वह कवि सा लगता है, पर इतना गहरा कि साधु सा लगता है। जो भीतर उतरता है वही बाहर उभरता है। हम जो खाते हैं, जो देखते सुनते हैं, जो सोचते गुणते हैं और जिसे पूजते मानते हैं, सभी मिलकर हमारे स्वरूप की मूर्ति बनाते हैं। इसलिए खाइए जो प्रकाश बढ़ाए, देखिए जो शांति जगाए, पढ़िए जो विवेक निखारे, संग रखिए जो हृदय विस्तृत करे। पूजिए उस भावना से कि मैं उसी दिव्यता का अंश हूँ जिसकी मैं आराधना करता हूँ। जब भोजन प्रसाद बनता है, विचार ध्यान बनते हैं, कर्म सेवा बनते हैं और उपासना जीवन बनती है, तब मनुष्य मिट्टी से मूर्त बनकर केवल एक समुदाय का सदस्य नहीं, एक करुणामय चेतना का दीप स्तंभ बन जाता है। वह जहाँ चलता है वहाँ पगडंडी पर शांति उगती है, जहाँ बैठता है वहाँ हवाओं में आश्वासन का संगीत घुलता है, जहाँ बोलता है वहाँ शब्दों के बीच भरोसा पनपता है। यही आध्यात्मिकता का मर्म है, रूपांतरण का संगीत, जो अन्न से आरंभ होकर अनंत तक गूंजता है। मित्रों, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। मित्रों, आपका यह छोटा सा काम हम जैसे आध्यात्मिक लोगों को बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अपने मित्रों और परिजनों में अवश्य करें। धन्यवाद। मिलता हूं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के लिए और बहुत सारी आध्यात्मिक और अति आवश्यक तथ्यपूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार।